तो उसके लिए मैंने ये एरो डाउन बताया था ना, एक बच्चा तो एक एरो यूं, हाँ, व्हेन यू आर लिविंग इन चाइना नॉट इन पाकिस्तान, व्हेन यू आर लिविंग इन पाकिस्तान 2 or 3 एरोज, हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट लिख लें आप एक और एरिया। इसमें से मैं आपको पास पेपर में से नहीं बताया किस जगह पे आया ये क्वेश्चन। ये आया था CSS 16 में, नहीं आया, CSS 16 में नहीं आया। फिर आप लिख लें CSS 17 में एक क्वेश्चन आया ब्लड रिलेशंस का। ये कौन बोल रहा है बताए जरा मुझे, CSS 16 में किधर आया? CSS 16 का पेपर थोड़ा सा बाकी तीनों पेपर से थोड़ा डिफरेंट था। CSS 16 का पेपर बाकी तीनों पेपर से थोड़ा डिफरेंट था। आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए, जो मैंने पहली क्लास में ही बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव भी आया था CSS 16 में। हालांकि आप देख रहे हैं 17, 18, 19 में ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, क्योंकि CSS 16 का पहला पेपर था ना GSA का, तो एग्जामिनर ने भी तजर्बा किया था, तो वो वाला पेपर डिफरेंट है, क्योंकि 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव आया हुआ अगर आप पेपर देखें, और 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स भी आए थे, तो वो पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी तीनों में आप जो 17, 18, 19, आपके लिए भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा, 17, 18, 19 जो पैटर्न ये चल रहा है। लेकिन मैं एहतियातन हमेशा बताता होता हूँ कि आपने 16 वाले को भी जहन में रखना है। ये ना कहना कि 16 में ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, ऑब्जेक्टिव आया था बाकी तीनों में नहीं आया, तो आप इसी पैटर्न पर चलते रहें। आपने एहतियात करनी है ना, क्योंकि जितने लोग आपने देख लिया ना, अभी तो 3, 3,500 ही रिजेक्ट हुए हैं 40,000 में से, तो बाकी बहुत हैं अभी, हाँ 36-37,000 लोग हैं। उसने लाने तो है ना, उसी नंबर से मिनिमाइज करके लेके तो आएगा आपको। तो आपने एहतियात करनी है। मैं पहली क्लास में बताता हूँ, आज फिर आपको रिकॉल करा रहा हूँ ये चीज़, कि आपने खुद बचना होता है। एग्जामिनर तो आपको फेल करने ही तो बैठा है, वो उसने तो आपको फेल करना है, आपने बचना है फेल होने से। तो आपने ये सारे एंगल्स खुद जहन में रखने हैं, उसको नहीं। हाँ जी, आपने 16 में ऑब्जेक्टिव दिया था, 17, 18, 19 में नहीं दिया, अब हमें ऑब्जेक्शन है। आपका ऑब्जेक्शन कौन सुनता है? 37,000 लोग आए हुए हैं पास करने के, उसने ज़बरदस्ती तो आपको नहीं पास करना। हाँ, तो इसलिए एग्जामिनर को अपनी वीकनेस नहीं देनी। आपने पहले दिन बताता होता हूँ, और आज भी यही चीज़ जहन में रखें। अभी आप पेपर्स के करीब हैं। हाँ, नेक्स्ट एक और लिख लेंगे आप। 17 में मैंने लिखवाया ना, आया है ये क्वेश्चन, 18 में नहीं आया और 19 में नहीं आया। यानी ब्लड रिलेशंस में से एक दफ़ा सवाल पूछा, लेकिन ट्रिक भी तो आसान है ना, एक दफ़ा हमने सीख ली। अगर पूछ ले आल दो, इसके चांसेस कम हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। ये पिछले 3-4 सालों में से एक दफ़ा आया है, ठीक है। लेकिन हमने एहतियातन ट्रिक तो पड़ी हुई है, आ जाए तो कर लेंगे, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सर लाहौर से बात कर रहा हूँ, अहमद। एक्चुअली आपकी जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग थी ना, वो हो गई थी डिसकंटिन्यू। अच्छा सर, LCM HCF से शायद को 5 मिनट पहले से थोड़ा सा बच्चों को दोबारा से साथ मिला लें। LCM HCF वाला को पार्ट है वहाँ से, और फिर इसको। अच्छा, ये मुझे आप बताइएगा, LCM HCF वहाँ से कनेक्टेड थे जहाँ मैंने LCM HCF खत्म किया, या उससे LCM HCF तक आप जहां बता रहे थे, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया था। अब दोबारा कनेक्ट हो गए हैं बच्चे सब आपके साथ। एक दफा उनको दोबारा साथ मिला लें वहां से। उसके बाद मैंने ब्लड रिलेशंस बताए। अब मैंने ब्लड रिलेशंस बताए, लाहौर वालों सुन लो। LCM HCF के बाद मैंने ब्लड रिलेशंस पढ़ाया आपको। ब्लड रिलेशंस जो हमने क्लास में किए हुए हैं, उधर भी तो मैंने ही पढ़ाया आपको। लेकिन सर हमारे YouTube पे जो बच्चे बैठे देख रहे हैं लाइव आप लोग को, वो भी उसके साथ ठीक है सर, मैं उनको भी रखता हूँ। अच्छा, ब्लड रिलेशंस जी, ब्लड रिलेशंस में हमने ये ट्रिक यूज की थी। 3 तरह के सवाल आते हैं उसमें, सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन एंड कोडेड ब्लड रिलेशंस। 3 तरह के सवाल आते हैं इसमें। उसमें से मैंने कहा सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन और कोडेड, ये पूछता है लॉजिकल में, मेन एरिया लॉजिकल। और जो मिक्स्ड ब्लड रिलेशंस है, जिसके लिए ये मैंने ट्रिक लिखी है आपके सामने, डिफरेंट सिंबल्स रख के हम सॉल्व करते थे ना, ताकि सवाल जल्दी हल हो जाए। तो इसके लिए मिक्स्ड ब्लड रिलेशंस के लिए ये ट्रिक है। तो ये लॉजिकल में भी पूछता है, एनालिटिकल में भी पूछता है, जिसमें भी पूछे आप यही ट्रिक यूज कर लेंगे। और मैंने साथ आपको बताया हुआ है, अभी फिर ये रिवीजन क्लास में फिर मना कर रहा हूं, आपने ये सिंबल्स एग्जामिनर को नहीं देने होते। ये ट्रिक है, ट्रिक एग्जामिनर को नहीं देना। आपको इंटरप्ट करना है एक बार फिर, सॉरी। बच्चे कह रहे हैं कि LCM और HCF से दोबारा शुरू करें, वहां से शुरू करें। अच्छा सर, मैं कर लेता हूं, बस ये ब्लड रिलेशंस वाला खत्म करके फिर LCM HCF पे दोबारा आ जाता हूं। थैंक यू सर, वेलकम। अच्छा जी, तो ब्लड रिलेशंस में मैंने कहा ये सैंपल्स वाली टेक्निक आप यूज करें और सॉल्व करेंगे। मना कर रहा हूं कि ये सैंपल्स आपने एग्जामिनर को नहीं देने, ये ट्रिक उधर एग्जामिनर को नहीं देनी, वहां तो आपने ऐसे सवालों को सेंटेंसेस में अटेम्प्ट करना होता है।
यही चीजें आपने सेंटेंसेस में अटेम्प्ट करनी होती हैं। आप वहां पे ये सैम्पल्स नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया जी? हाँ जी, हाँ ये रफ वर्क में करेंगे। मसला ये इसलिए बताया ना क्लास में आपको कि ये एक दफ़ा आपने अपनी क्वेश्चन की एक्यूरेसी के लिए करना है कि क्वेश्चन गलत ना हो, कंफ्यूज ना हो जाए। देखें ना, वो मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस आपको देता है, मिक्स करके पूछता है ना। बात सादा सी होती है लेकिन घुमा के पूछता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए ये सैम्पल्स यूज़ किया। ठीक है, तो मुझे आप जस्ट 2 से 3 मिनट्स वापस रिपीट करने के लिए देंगे। मैं वो LCM और HCF लाहौर कैंपस के लिए कर लूँगा। डिस्कनेक्ट हो गए फिर आप ज़रा कांटेक्ट कर लेना। इधर से वो लाहौर वालों का यहाँ नहीं है। अच्छा चलें, 2 से 3 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद अगर सुन रहा हो तो कोई तो फ़ायदा हो जाए किसी को। अच्छा, ब्लड रिलेशंस के बाद आप आ जाएंगे, फिर एक और लिख लें आप, एरिया लिख लें। पहले आप लिख लें जी solution of linear algebraic equations, solution of linear algebraic equations। एक और एरिया solution of linear algebraic equations, solution of linear algebraic equations। अच्छा, लीनियर तो वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। मतलब इस तरह से x + y = 3, ऐसे कहीं कोई इक्वेशन बन रही हो आपके पास, ये लीनियर होती है। क्यों? x के ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1 है, y के ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एक और भी आपने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक, आपको जो CSS में पूछता है वो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस पूछता है। क्वाड्रेटिक आप मैट्रिक में पढ़ते थे, x² + 1 = 0, इस तरह की, जिसमें पावर 1 से ज्यादा होती थी ना, 2 पावर आ जाए जब, तो हम क्वाड्रेटिक बोला करते थे। लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस ही है, हमने खुद बनानी है पहले और उसको सॉल्व करना होता है। इसमें से आपका जरा लिख लें क्वेश्चन कब कब आया। एक तो आप लिख लेंगे CSS 17 में आया, CSS 17 में क्वेश्चन आया, और दूसरा CSS 19 में आया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में से। अब अगर आपको पहचान कराऊं मैं किस तरह का है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, आप लिखें जरा, क्वेश्चन नंबर लिखें। एक CSS 17 वाला पहले लिखें क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट सी है, जिसमें जस्ट ये स्टेटमेंट सुन लें, पेपर आपके पास होगा, मैंने वाज़ेह रेफरेंस दे दिया। कहता है 2 बस टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद एंड 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी cost Rs 770, but 3 tickets from Rawalpindi to Islamabad and 2 tickets from Rawalpindi to Murree cost 730. What are the fares for the cities Islamabad and Murree from the Rawalpindi? इस तरह का सवाल ये होते हैं ये अलजेब्रिक इक्वेशंस वाले, जिसमें आप कहता है ना, एक आपको बोल रहा है रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, इस फेयर को आप x नाम दे देते थे। दूसरा कह रहा है जी पिंडी से मरी, उस फेयर को आप y नाम दे देते। दोनों की कंबाइन प्राइस दी है तो कंबाइन करने का मतलब जमा करना होता है ना, तो एक को x दूसरे को y कह के हम x + y करते थे। कंबाइन प्राइस दे दी है कितनी, 770, तो एक इक्वेशन बन जाती है ना। तो आपको बोल रहा है कि x, आप एक रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, इसको आप कह लें x, और दूसरा है मरी पिंडी टू मरी, इसको y। कंबाइन प्राइस दी है ना, लेकिन किस किस तरह से आपको साथ वाज़े बताया उसने। कहता है जी 3 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी एंड 2 टिकट्स फ्रॉम रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए जो फेयर x का है ना, 2 टिकट्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, रावलपिंडी से मरी 3 टिकट्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, एक को हमने x और y कहना होता है। कंबाइन प्राइस बताइए कि दोनों की कंबाइन प्राइस 770, कंबाइन का मतलब प्लस होता है ना, = 770। देखो ना, ये x के ऊपर कुछ नहीं है, y के ऊपर कुछ नहीं है, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। और इसी में आप एक और चीज भी साथ रखेंगे, एक और ट्रिक मैं क्लास में बताता होता हूं, स्पेशली एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस में फॉल करते हैं। आल्दो हमने ट्रिक उसके लिए, एज वाले सवाल जब भी आए, ट्रिक हमने एक ही सीखी थी। क्या मैंने बताया आपको कि 3 कॉलम्स रफ में बनाया करो। एक आप लिखेंगे प्रेजेंट एज, दूसरा आप लिखेंगे पास्ट एज, तीसरा आप लिखेंगे
फ्यूचर एज, 3 तरह के कॉलम्स आप बनाएंगे, 3 तरह के कॉलम्स आप बनाएंगे। भाई 3 से ज़्यादा तो उम्रें पॉसिबल ही नहीं है, या माजी में उम्र पूछेगा या मुस्तकबल में पूछेगा या हाल में पूछेगा ना। तो इसलिए 3 कॉलम्स हम रफ में बनाया करते थे ट्रिक के तौर पे, प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज। मैंने बताया था कोई सी 2 आपको देगा, तीसरी आपसे मालूम करवाएगा। तो जो नहीं मालूम होती हमें उसको एक्स और वाई कहना होता है ना, यही पढ़ते आए हम। ठीक है, तो रिकॉल इसलिए करा रहा हूं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जो ट्रिक यूज की वो भी असल में किसके लिए थे? एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये पर्टिकुलरली हैं तो मेन एरिया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन में फॉल करते। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और लिखें आप, एक एरिया और लिख लें आप, एवरेज, मीडियन, मॉड, रेंज, प्रोबेबिलिटी। एक एरिया लिखेंगे एवरेज, स्टेटिस्टिकल एरिया, जो हमने 3rd लेक्चर में किया जी, पूरा एरिया 3rd लेक्चर में किया था हमने। एवरेज, मीडियन, मॉड, रेंज। ठीक हो गया। और साथ ही एक और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब ये जो एरिया है इसमें से क्वेश्चन किधर किधर आए आप लिख लें। एक तो आप लिखें CSS 16 में, CSS 16 में इस एरिया में से एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का। CSS 16 में इस एरिया में से एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का, और वो वाला क्वेश्चन जो क्लास में मैं करा भी चुका हूं, जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूं आखिरी सवाल जो कराता हूं प्रोबेबिलिटी का पास पेपर में से, वो CSS 16 का ही होता है ना। अगर आपको मैं याद कराऊं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन सर्टन, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दी हुई थी। ठीक है, तो CSS 16 में आया 5 नंबर का, CSS 17 में नहीं आया। फिर CSS 19 में भी आया है, और CSS 19 में आया इसी एरिया में से। दो में ही है जी, एक CSS 16 में और एक CSS 19 में। 19 में आया है ये 5 नंबर का, CSS 19 में 5 नंबर का, और CSS 16 में एक सवाल था प्रोबेबिलिटी में से 5 नंबर का, और एक सवाल था एवरेज, मीडियन, मॉड, ये भी 5 नंबर का। CSS 16 में इस एरिया में से टोटल मिला के 10 नंबर का आया सवाल, और CSS 19 में 5 नंबर का आया सवाल। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर पहचानने में स्टूडेंट को दुश्वारी होती है। मसलन उसने थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया, कहता है जी डिफरेंट जो सेंट्रल टेंडेंसी की डिफरेंट टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन कर लें। वो यही पूछा था, यही मीडियन, मॉड, रेंज जो हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं वही आपने एक्सप्लेन करना था। थ्योरेटिकल का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, मीडियन, मॉड, रेंज, यही एवरेज। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ गलती करता है स्टूडेंट, मीन और मीडियन को अक्सर मिक्स किया होता है। मीन और मीडियन अलग चीज़ है भाई, मीन तो एवरेज का दूसरा नाम है, मीन तो एवरेज का दूसरा नाम है, मीडियन अलग है। मैं बताता हूं आपको, मीडियन तो हम मिड से कहते हैं ना, मिड से निकला है, मिड से याद रखें ना। किसी भी डेटा के अंदर जो मिड वैल्यू होती है उसको हम कहते होते हैं मीडियन। ठीक है, बाकी रेंज, मॉड, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, रेंज इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, पढ़ाया हुआ मैंने। ठीक है, तो जस्ट ये बताना था कि किस किस एरिया में, किस किस पेपर में इस एरिया को टच किया। CSS 16 में 10 नंबर का टच किया, और CSS 17, 18 में नहीं है, 19 में 5 नंबर का टच किया इसमें। ठीक है, और एक लिख लें आप लास्ट वन और। जी पूछें। अच्छा, डेफिनेशंस की जहां तक बात है, CSS 2019 में भी आई डेफिनेशंस, और CSS 16 में भी आई। अगर मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो आप जरा सुनिएगा। क्वेश्चन आया था CSS 16 वाला जो मैं बता रहा था, CSS 16 क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका पार्ट बी। उसने कहा देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 15 years, 15 years, 16 years, 16 years, 16 years, 17, 17, 18 and 19. Calculate mean, median, mod, range. Also define the above mentioned terms. तो पूछता है, डेफिनेशंस भी कभी कभी पूछता है, इसलिए तो हम क्लास में एहतियातन डेफिनेशंस भी साथ साथ लिखते जाते होते हैं। तो वो जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं साथ साथ उनको भी आपने जहन में रखना है। आज दो हर साल नहीं पूछ रहा, लेकिन एक दो बार ऐसा किया है ना, तो फिर वही बात है, मैंने आपको बताया ना, उसने फेल करना होता है, आपने बचना है, तो एहतियात भी आपने करनी है ना। फिर तो डेफिनेशंस याद करें ना, जो जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं पहले